अस्सलाम वालेकुम। मैं चेयरमैन तहफ़्फ़ुज़ कराची फाउंडेशन से यतीबात इकबाल आप लोगों से मुखातिब हूँ, जो कि नाज़माबाद 3 नंबर में भी 5 नंबर में भी रिहाइश पजीर हूँ और इस वक्त मौजूदा रिहाइश मेरी नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक एल में है। और मेरा एक इदारा है जिसका नाम है तहफ़्फ़ुज़ कराची फाउंडेशन, जो मैं खुद चला रहा हूँ। और छोटे मोटे जो अभी इस वक्त मैं खुद, क्योंकि बिल्डर लाइन में मैं 5 नंबर पर मैंने अपने काम शुरू करे, मैं कर रहा हूँ। और माजी के अंदर जो है वो गलती से रास्ता भटकने की वजह से मैं इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ के जो चेयरमैन है महमूद हुसैन बाजवा वहाँ चला गया था और दोस्तनुमा माहौल में हमने बहुत से काम आपस में करने की कोशिश की और मगर उस टाइम पे भी मुझे संगीन धमकियों के नताइज सामने आए और मेरे साथ बहुत सी बदसलूकी की गई, मुझे मारा पीटा गया, मगर मैंने किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। उस खाए पिए की लाज रखी और लिहाज रखा। अच्छा, इसी दौरान जो है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि क्या मामला हो रहा है, क्या चल रहा है, मैं तो समझ रहा हूँ इदारा चल रहा है और उस इदारे को इत्तेहाद करने के लिए शायद काम चल रहा है। तो इसी दौरान मुझसे कहा गया बहुत सी जगहों पे, मैं तो किसी को मुझे जानता भी नहीं था, नाम ही सुने हुए थे, तो मुझे नाज़माबाद 2 नंबर पे जो मुझे याद पड़ता है, मुझे एक ऑफिस में भेजा गया, ऑफिस एक साइड पे भेजा गया। अच्छा, वो साइड जो थी, वो जो मुझे याद पड़ रहा है, वो थी मेरे ख्याल से जुबैर उर्फ जूबी साहब की, जिनका 2 नंबर से ताल्लुक है और तारुफ भी है। अच्छा, जब मैं उस साइड पे गया, मेरी वहाँ कुछ लोगों से मुलाकात हुई, सलाम दुआ हुई, जब मामला पता चले तो मैं वहाँ से बैक होने की मैंने करी। लेकिन अच्छा, उन्होंने मुझसे जब पूछा कि आप क्यों आए, क्या है, तो कोई लेन देन, तब लेन देन किस हवाले से था मुझे नहीं पता कि बाजवा साहब ने क्या उनसे लेन देन रखा, क्या नहीं रखा, मुझे कुछ नहीं पता, मगर लेन देन था, बदकलामी हुई, बदनज़मी हुई। फिर मैंने उस पर एक वीडियो बनाई और इन्हीं के कहने पर ही बनाई कि मुझे जो है वो जुबैर और जूबी साहब से संगीन नताइज हैं और धमकियाँ हैं, फलाना है। तो मैं उस पर जुबैर जूबी साहब से माजरत भी कर चुका था। और अगर आप कहेंगे कि मैं नोटों के हिवज की बात कर रहा हूँ, तो मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के हल्फिया खुदा को हाजिर नाज़िर रख के कह रहा हूँ कि कोई मुझे जुबैर जूबी साहब ने धमकी नहीं दी, कोई बदकलामी, कोई बदतमीजी मुझसे नहीं हुई। मेरा मोबाइल नंबर एक ही है, चेक कर लें। और पर्सनली मेरी कोई ऐसी बात नहीं थी। जब मेरी इन्हीं के जरिए जब बाजवा साहब के ऑफिस में मेरी जुबैर जूबी साहब से मुलाकात हुई, तो वहां पर जो है मेरी जूबी साहब को मैंने पहली दफा देखा और वहां से मेरे उनसे मामला क्लियर हुआ, वहां से तलाफी हुई। बाजवा का कहना यह था कि चेयरमैन साहब अपनी मर्जी से गए, मैंने नहीं भेजा इनको कुछ लेन देन के लिए, तो वो दूध के दुलारे शुरफा बने, मैं गुनाहगार साबित हुआ। तो और आपको पता है मुख्तलिफ नाज़माबाद में कौन पैदागिरियां कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन सी एनजीओ क्या काम उतार रही है और क्या नहीं उतार रही। तो बस मैं यही कहूंगा कि ये जुबैर और जूबी साहब के ऊपर जो इल्जाम मेरी जानिब से और फिर महमूद हुसैन बाजवा जो इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ के चेयरमैन, इनकी जानिब से लगाए गए, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। जुबैर साहब के किरदार से, जुबैर भाई के हलाक से पूरा नाज़माबाद ही शहर कराची और सब वाकिफ है। अच्छा, मेरा क्योंकि सियासी ताल्लुक भी मेरा एमकम पाकिस्तान है, तो भाई बात यह कि मैंने तो कभी इस किस्म के कोई काम करे ही नहीं थे जो मुझसे करवाने की। और जब मैंने मना करा तो बाखुदा अल्लाह जानता है मेरे मुंह पे खेड़ी वाली चपलें मारी गई, मुझे मारा पीटा गया, मेरी माँ बहनों को गालियां दी गई हैं। मैं कोई बात झूठ नहीं बोल रहा और मैं खुदा को हाजिर नाजिर रख के कुरान उठा के ये बात कर रहा हूँ कि मेरी माँ बहनों को भी गालियां दी गई और मेरी माँ और मेरी बहन के सामने नाज़माबाद 1 नंबर के ऊपर मुझे खेड़ी वाली चप्पलों से मारा गया, जिसके बहुत से गवाह और मेरे इस मोबाइल में बहुत सी रिकॉर्डिंगें मौजूद हैं। मैंने फिर भी कोई कानून से मैंने अपनी निगरी मैंने कहा नहीं यार, साथ खाया है, लिहाज रख ले। मगर अब क्योंकि 2-3 दिन से कुछ वीडियोस वायरल होना शुरू हुई, तो मैंने सोचा कि मैं जवाब दूं और मैं सबसे माफी भी मांगू, माजरत भी करूं। और जबकि मैं एक वीडियो, इस वीडियो के साथ भी मैं शेयर करूंगा आप लोगों को, जिसमें मैंने जुबैर जूबी साहब से रो कर माफी मांगी थी और ये कहा था कि जुबैर साहब मैंने ये वीडियो गलती से चलाई, किसी के कहने पर चलाई। उसके अगले दिन यानी कि 1 हफ्ते बाद की वीडियो मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि महमूद हुसैन बाजवा जो इत्तेहाद तहफ़्फ़ुज़ के जो चेयरमैन बने, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। वो चाहे एमकेएम पाकिस्तान करे, वो चाहे आला अफसरान करे, इदारे करे। तो भाई अगर इस किस्म की हरकतें नाज़माबाद में चलती रही तो ना यहाँ पर कोई अच्छा बंदा काम करेगा, ना यहाँ बिल्डर काम करेगा, ना यहाँ फ्रूट वाला फ्रूट बेच सकेगा। आप मुझे बताएं, जब फ्रूट वाले से बत्ता लिया जाए 100 रुपए, बिल्डर से लिया जाए एक छत के ऊपर लाख रुपए, तो कैसे काम होगा मुझे बताएं। रिश्वत के बाजार आप सरगर्म कर रहे हैं एनजीओ की आड़ में, और फिर कि नहीं यार हम तो शुरफा का ताज लगाए बैठे हुए अपनी वीडियोस वायरल कर रहे हैं उसमें कि भाई हमें धमकियां आ रही हैं, हमें ये हुआ, हमें फलाना हुआ। तो ये पूछें आपको क्या धमकियां हैं भाई? आपने हमें धमकियां दी, हमें
नहीं तो आप भी आ जाए, हम भी आते हैं सारी चीजें लेके, आप भी हल्फिया कहते हैं हम गलत कह रहे हैं, मैं अपने प्रूफ सारे आपके सामने रखूंगा, आप भी रखें, पता चल जाएगा। और जब मैं जुबैर जुबी की साइड पे गया और मैंने वहां जाके देखा कि भाई ये मामला क्या है, मुझे पता चला कि जनाब इबाद भाई आपको भत्ता लेने भेजा है, तो मैं कैसे नहीं शार्ट होऊंगा भाई, मैं कैसे नहीं साइड होऊंगा, मैं कोई भत्ता खोर हूं, मैं सैयद घराने से ताल्लुक रखता हूं, अच्छे घराने से ताल्लुक रखता हूं। तो मैं जुबैर जुबी से भाई से और तमाम अपने बिल्डर भाइयों से मदद करूंगा। मेरा महमूद हुसैन बाजवा इत्तेहाद तहफ्फुज़ के चेयरमैन से कोई किसी किस्म का ताल्लुक न था, न है, न होगा। मुझे कुछ भी हुआ इसके जिम्मेदार इत्तेहाद तहफ्फुज़ के चेयरमैन महमूद हुसैन बाजवा होंगे। मुझे खरोच भी आई, इसके जिम्मेदार ये होंगे, मेरी माँ बहन या मेरे घर वालों को कुछ हुआ इसके जिम्मेदार महमूद हुसैन बाजवा होंगे। थैंक यू।